वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। इंट्रोडक्टरी वीडियो आपने देख लिया होगा और उस इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया हुआ था कि हम लोग केस स्टडी को डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा जो मेथड होगा थोड़ा सा चेंज होगा, जो कि इस साल हमारे पैटर्न से थोड़ा सा अलग है। इस साल के पैटर्न में आपको जो केस स्टडी के बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे वो 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसमें कि इनिशियली जो 2 क्वेश्चन होंगे उसमें आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट लेने होंगे, 1+1+2। जबकि जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो 2 क्वेश्चंस में होंगे और 2+2 बेस्ड, यानी 12 मार्क्स केस स्टडी से जनरेट होंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में केस स्टडी 1 हमारे सामने ये रहा। जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा इज gigantic exercise. About the 911 million people were eligible to vote and voter turnout was about 67%, the highest ever. देखो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है। सिंपल सी लैंग्वेज में ये है कि वो एक प्रॉब्लम को प्रैक्टिकल अप्रोच पर लेते हैं और बाकी उसमें कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच होगी और कुछ जो उसमें आपको मैथमेटिकल पार्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखो, आई बी द सेट ऑफ ऑल सिटीजन्स, एक सेट है आई और वो किनका है? ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया who are eligible to exercise their voting rights in general election held in 2019. Our relation R is defined on I as follows। और ये आपको रिलेशन R दिया जा रहा है। देखो, मुद्दे वाली बात जो है बच्चा वो केवल इतनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब अगर इसमें भी हम पूरा डिस्कस करें तो V1 कॉमा V2 बिलोंग्स टू I एंड बोथ यूज देयर वोटिंग राइट। बस इतना ही अपने काम का है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 1 अपने सामने, टू नेबर्स एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू वाई, एक्स एक्सरसाइज इज वोटिंग राइट वाइल वाई डिड नॉट कास्ट हर वोट इन जनरल इलेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पूछ रहा है कि सही इसमें से कौन सा है। तो अभी अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो आर को बताया गया है कि आर में V1 और V2 जो हैं ये दो पर्सन्स हैं जो कि असल में इंडिया को बिलोंग कर रहे हैं। सिटीजन आई आपको बताया गया था कि आई क्या है? ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो कि एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए। तो यहाँ से पता चल रहा है कि एक में बताया जा रहा है कि जो एक्स है वो वोट डालेगा जबकि वाई जो है वो वोट नहीं डालेगा। तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट पड़ेगा आकर के वो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्योंकि ऑप्शन ए में एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, आर क्या है? आर में बताया गया है बोथ यूज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन 2019, जबकि आपको बताया जा रहा है कि वाई जो है वो वोट नहीं डालेगा, मतलब मीन्स वोट नहीं डालता है। तो इसका मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूरा ये उतना पोर्शन एज इट इज़ है और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। बोल रहा है मिस्टर एक्स एंड हिज वाइफ डब्ल्यू बोथ एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन 2019, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। याद रखेंगे, पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो दो चीज़ें, एक्स भी वोट डाल सकते हैं और उनकी वाइफ जो है डब्लू वो भी वोट डाल सकती हैं। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? बोथ एक्स डब्लू एंड डब्लू एक्स बिलोंग्स टू आर। बिल्कुल, ये ऑप्शन सही नहीं है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है और ये भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि दोनों ही एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए। तो अगर वाइफ पहले वोट डालें फिर एक्स वोट डालें तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और मिस्टर एक्स पहले वोट डालते हैं फिर उनकी वाइफ वोट डालती हैं तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वोट हर हाल में दोनों ही लोग डाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास आता है, थ्री फ्रेंड्स F1 F2 F3 एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन 2019, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पूछ रहा है कि कौन सा सही है। अगर F1 F2 वोट डाल रहे हैं, F2 F3 वोट डाल रहे हैं तो F1 F3 भी वोट डाल रहे हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कौन सा रिलेशन है? इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव लॉ। कौन सा? ट्रांजिटिव लॉ। खैर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। तो बोल रहा है दी अबव डिफाइंड रिलेशन आर इज। कौन सा रिलेशन है आर? किस टाइप का रिलेशन होगा? अभी आपने देखा कि यहाँ पर ऑप्शन ए सही था, जो कि असल में कौन सा रिलेशन था? ट्रांजिटिव लॉ था। देन ट्रांजिटिव लॉ मतलब रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। इक्विवेलेंस रिलेशन है। अरे भाई, अगर हम यहाँ पर एक ऑर्डर पेयर लें V1 कॉमा V1, तो अगर V1 वोट डालेगा तो मतलब V1 वोट डाल रहा है, देन रिफ्लेक्सिव इज ऑलरेडी होल्ड। दूसरा क्वेश्चन से ही जनरेट हुआ था कि अगर V1 वोट डाल रहा है, V2 वोट डाल रहा है, तो इसका मतलब होगा कि V2 वोट डाल रहा है और V1 वोट डाल रहा है।
इसका मतलब रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक भी ट्रू हो जाता है और ट्रांजिटिव पीछे देखा था, इट मीन्स इट होल्ड्स द इक्विवेलेंस रिलेशन। तीसरा मीन्स लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास ये रहा, मिस्टर एक्स एक्सरसाइज वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन टू मिस्टर एक्स, मिस्टर श्याम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पूछ रहा है कि ये किससे रिलेटेड होगा। ऑल दोज एलिजिबल वोटर्स हु कॉस्ट देयर वोट एलिजिबल वोटर्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी। क्योंकि जो मिस्टर एक्स है उसमें देखो यहाँ पर बताया गया है यूज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन आई, जबकि यहाँ पर जो आई है उस आई में आपको बताया गया है कि ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु वर एलिजिबल टू एक्सरसाइज देयर कास्ट वोटिंग राइट। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल दोज एलिजिबल वोटर्स हु कास्ट देयर वोट, एक, और दूसरा है एलिजिबल वोटर्स ऑफ इंडिया। तो एलिजिबल वोटर्स ऑफ इंडिया की कैटेगरी में ये जाएगा, ना कि इस कैटेगरी में ये जाएगा। फिलहाल केस स्टडी 1 हम लोगों का कंप्लीट होता है, केस स्टडी 2 के लिए हम लोग आगे रुक करेंगे। केस स्टडी 2 में फिर से वो पूरी एक लंबी चौड़ी गाथा है, आपको सब कुछ ध्यान में नहीं देखना है। आपको यहाँ से एक सेट ए दे दिया गया है, एक सेट बी दे दिया गया है। बी क्या है और ए क्या है इसकी हम लोग जरा चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है बी बी द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, और ये जो पॉसिबल आउटकम्स हैं ये कहाँ से हैं, ये रोलिंग दी डाई। तो डाइस को जब रोल करा देते हैं तो जो आउटकम्स मिल रहे हैं उसको सेट बी बता रहे हैं। जबकि सेट ए हमारे पास क्या है, ए बी द सेट ऑफ ऑल प्लेयर्स, ए क्या है, सेट ऑफ ऑल प्लेयर्स। तो अब ए हमको पता चल गया, बी हमको पता चल गया। सेट ऑफ ऑल प्लेयर्स में जो ए है वो देखो यहाँ से ये शेरलिन ले लिया गया है, और जो डी यहाँ से है वो डंजू ले लिया गया है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ रुक करते हैं। सेट बी टू बी मीन्स बी से बी पे चल रहे हैं, और एक्स रिलेशन आर बताया जा रहा है कि वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। वाई किससे डिविजिबल है, एक्स से डिविजिबल है। अब देखो अगर वाई अगर 4 डिविजिबल है 2 से, तो क्या 2 4 से डिविजिबल होगा, ये तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर नंबर खुद से डिविजिबल होता है, ये बात एकदम सही है, रिफ्लेक्सिव एकदम सही है। सिमेट्रिक वाली बात नहीं होल्ड होती, क्योंकि अगर 4 2 से डिविजिबल है तो फिर 2 4 से डिविजिबल नहीं होता है, सिमेट्रिक वाली बात फेल हो जाती है। जबकि ट्रांजिटिव वाली बात फिर सही हो जाएगी, अगर 4 डिविजिबल है 2 से और 8 डिविजिबल है 4 से, तो फिर 8 डिविजिबल होगा किससे, 2 से। देन रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Rajiv wants to know the number of functions from A to B. How many the functions are possible? आप जानते हैं कि अगर एक मैपिंग F जो है वो A से B पर रन कराई जा रही है, जबकि कार्डिनलिटी ऑफ सेट A इज M, कार्डिनलिटी ऑफ सेट B इज N, तो आप जानते हैं टोटल नंबर ऑफ जो फंक्शंस तैयार होते हैं वो n टू दी पावर m तैयार होते हैं। यहाँ से A टू B मैपिंग जो हो रही है वो किससे किस में हो रही है, A टू B, जबकि सेट A की कार्डिनलिटी आपको पता है कि इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, 2 है, तो यहाँ से हमको मिल जाता है 2, जबकि सेट बी की कार्डिनलिटी कितनी है, 6 है। यानी m का काम 2 कर रहा है, n का काम 6 कर रहा है, तो n टू दी पावर m यानी 6 टू दी पावर 2। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है, आपको क्लास में भी पढ़ाया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन बी डिफाइंड बाई दिस दिस एंड दिस। पूछ रहा है कि विच रिलेशन इज एक्जैक्टली होल्ड, कौन सा सही है। देखो देखो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 होना चाहिए, और 1 1 हमारे ब्लॉक में कहीं पर भी नहीं है। सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, अगर 1 2 दिख रहा है तो 2 1 होना चाहिए, जो कि 2 1 अपने पास नहीं है। इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव की चर्चा कर लेते हैं, तो इन दोनों को अडॉप्ट करो। यहाँ से हमको पता चलता है कि 1 3 एंड 3 1, तो हमको मिलना चाहिए था 1 1, जबकि 1 1 वापस से क्या है, मिसिंग है। इसका मतलब ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ रुक करते हैं। राजीव वांट्स टू नो द नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी। हाउ मेनी नंबर ऑफ रिलेशंस आर पॉसिबल। आप जानते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस असल में टोटल नंबर ऑफ सबसेट होते हैं, तो टू दी पावर एन ए क्रॉस बी, यहाँ से हमको देखने को मिलता है टू दी पावर
कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी कितनी जनरेट हो जाती है, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, फिर बी टू बी पूछ रहा है कि आर किस तरह का रिलेशन है। आर किस तरह का रिलेशन देख लेते हैं, 1 1 है, 2 2 है, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि ये रिफ्लेक्सिव तो है। अब अगर रिफ्लेक्सिव है तो सिमेट्रिक, मतलब ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन डी में से कोई एक है। सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि 1, 2 अगर मौजूद है तो फिर 2, 1 भी होना चाहिए, जबकि 2, 1 हमारे सेट में मिसिंग है। मिसिंग है तो मतलब ये फेल हो जाता है। सिमेट्रिक इसके अंदर भी है तो फिर ये भी फेल हो जाता है, तो फिर ये भी फेल हो जाता है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और इस तरह से हम लोगों ने 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं जो कि असल में चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन को बिलोंग करते हैं। केस स्टडी 3 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वापस से सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आलतू फालतू चीज़ें हैं। कुल मिलाकर के हमारे मतलब का एक सेट बी रहा, एक सेट जी रहा। बी रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ ऑल बॉयज सेलेक्टेड, और जी क्या है, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स हु वर सेलेक्टेड इन द फाइनल रेस। क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रवि विशेस टू फॉर्म ऑल द रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम बी टू जी। कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं बी से जी के लिए। तो आप जानते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी, इसकी कार्डिनलिटी 3, इसकी कार्डिनलिटी 2, देन टू द पावर 6। अभी पीछे इस टाइप का हम लोगों ने एक क्वेश्चन अडॉप्ट किया हुआ था, तो ये केस स्टडी 3 चल रहा है। और कार्डिनलिटी सेट बी की जो जा रही है वो कितनी जा रही है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी इज 3, कार्डिनलिटी ऑफ सेट जी इज 2, देन फाइनली कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी क्रॉस जी जो चला जाता है वो कितना चला जाता है, 6। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के लिए टू दी पावर, और टू दी पावर 6 ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है एक्स एंड वाई आर स्टूडेंट्स ऑफ द सेम सेक्स, एक्स एंड वाई आर स्टूडेंट्स ऑफ द सेम सेक्स, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा, जिस जो सेक्स एक्स का है वही सेक्स, यानी जो जेंडर एक्स का है वही जेंडर वाई का है। अगर एक्स मेल है तो फिर वाई भी मेल है, अगर एक्स फीमेल है तो फिर वाई भी क्या है, फीमेल है। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों अगर सेम सेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा। रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। अगर एक्स और वाई सेम सेक्स के हैं तो फिर वाई और एक्स भी सेम सेक्स के होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिमेट्रिक भी होल्ड कर रहा है। और फिर वही सेम रिलेशन अगर एक्स वाई सेम सेक्स के हैं, वाई और जेड सेम सेक्स के हैं, तो ऑब्वियसली एक्स और जेड भी क्या होंगे, सेम सेक्स के होंगे। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये किस तरह का रिलेशन होगा। ये रिलेशन हमारा चला जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा, इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में रवि वांट्स टू नो अमंग दोज रिलेशंस हाउ मेनी फंक्शंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम बी टू जी। बी से जी में कितने रिलेशंस फॉर्म हो सकते हैं, कितने फंक्शंस, हाउ मैनी फंक्शंस है भाई, कितने फंक्शंस फॉर्म हो सकते हैं जबकि हम जा रहे हैं बी से जी में। अगर बी से जी में हम लोग जा रहे हैं बी टू जी, तो अभी आपको बताया था इसकी बी टू जी, इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, 3, इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, 2। m से n, m कार्डिनलिटी से n कार्डिनलिटी पर जाते हैं तो n टू दी पावर m फॉर्मूला बनता है, तो टू दी पावर 3। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिला क्वेश्चन नंबर 4, b1 g1 b2 g2 और b3 g1 पूछ रहा है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो इंजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि अगर ये b1 b2 b3 एक सेट हमारे पास बन रहा है, दूसरे में हमको दे रहा है G1 G2, तो एक बार मैपिंग जा रही है B1 की G1 से, फिर मैपिंग जा रही है B2 की G2 से, फिर मैपिंग जा रही है B3 की G1 से। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये 1 1 तो नहीं रहा, क्योंकि 1 1 के लिए एक ऑब्जेक्ट पर एक इमेज होना चाहिए। हाँ, ये किस में जा सकता है, ये चला जाएगा सर्जेक्टिव में। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन केस स्टडी 3 का, जिसमें कि पूछा जा रहा है रवि वांट्स टू फाइंड द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस। क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम बी टू जी। अगर बी टू जी की हम बात करते हैं तो इसमें B1 B2 B3
G1 G2। याद रखेंगे कि अगर हम मान लेते हैं कि ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, तो आपको पता है कि फंक्शन होने की सबसे पहली कंडीशन ये है कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट एम्प्टी नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर डोमेन का एक एलिमेंट क्या मिल रहा है, एम्प्टी मिल रहा है। इससे हमको क्या पता चल रहा है, इससे हमको पता चल रहा है कि ये रिलेशन किसी भी कंडीशन में इंजेक्टिव नहीं हो सकता है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये केस स्टडी 4 है और केस स्टडी 4 की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। वापस से सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मुद्दे वाली बात, जैसे कि y इक्वल्स टू x माइनस 4 हमने ले लिया। L क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस विच आर पैरेलल टू द ग्राउंड। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। L1 L2 आपको एक रिलेशन दिया जा रहा है, L1 इज पैरेलल टू L2, और ये अभी हम लोगों ने L समझ लिया था कि ये L क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस विच आर पैरेलल टू दी ग्राउंड। पूछ रहा है कि R किस तरह का रिलेशन है। यार पैरेलल की कंडीशन दी गई तो आप जानते हैं कि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, यानी रिफ्लेक्सिव होल्ड हो गया है। दूसरा, इफ L1 इज पैरेलल टू L2 देन L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1, यानी सिमेट्रिक भी होल्ड हो गया है। इफ L1 इज पैरेलल टू L2 and L2 is parallel to L3 then it is obviously true that L1 is parallel to L3, then which option is correct, option A is correct। आप जानते हैं जो पैरेलल रिलेशन होता है वो हमेशा कैसा होता है, हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, L1 एंड L2 बोथ आर परपेंडिकुलर, कह रहा है कि कौन सा सही है। याद रखेंगे सही पूछ रहा है। कोई भी लाइन खुद पर परपेंडिकुलर नहीं होती है, मतलब ये रिलेशन कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, जबकि रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है। देन तीनों कैंसिल, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हम लोग इसको डायरेक्टली इजीली अटेम्प्ट ले सकते थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 पूछ रहा है कि ये किस तरह का रिलेशन होगा। आर से आर पर मैपिंग की जा रही है, तो ये बाइजेक्टिव मैपिंग होगी। कोई भी लीनियर मैपिंग होती है वो हमेशा बाइजेक्टिव होती है, स्पेशली जबकि मैपिंग आर से आर पर हो रही हो। आप चाहें तो आप इसको डायग्राम में कन्वर्ट करके भी, पिक्टोरियल डायग्राम से भी आप देख सकते हैं। एक हम लोगों ने ये सेट लिया, एक हम लोगों ने ये सेट लिया। ये सेट रियल नंबर आर से रियल नंबर आर, इनके बीच में मैपिंग एफ है, और ये y इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 रियल नंबर आ रहे हैं तो इसके अंदर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 1/2 होगा, √2 होगा, बहुत सारे नंबर्स होंगे, -1 होगा, -√2 होगा, एंड सो ऑन। वैल्यूज़ को पुट करना शुरू करते हैं। जब 0 पुट करते हैं तो -4 मिल जाता है, 1 पुट करते हैं तो -3 मिल जाता है, 2 पुट करते हैं तो -2 मिल जाता है, 1/2 पुट करते हैं तो -7/2 मिलता है। और इस तरह से अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा, यहाँ से -5 मिल रहा है, तो आपको पता चलेगा कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए उसका एक ही यूनिक इमेज हमारे पास मौजूद है। इसका मतलब ये बाइजेक्टिव होगा, यानी 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। ऑन टू के लिए आप जानते हैं कि ऑन टू मैपिंग के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। क्या कंडीशन होती है, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। तो ऑन टू ये है क्योंकि ये हमारा कोडोमेन है, और जो कोडोमेन है वो आर है, और ये जो हमारे पास जनरेट हो रही है ये रेंज जनरेट हो रही हैं, और रेंज कोडोमेन के इक्वल जा रही हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेंज हमसे पूछ रहा है रेंज ऑफ एफ एक्स की रेंज क्या, और एफ एक्स उसने हमें ये दे रखा है। अभी आपको पता है कि रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन था, तो इसका मतलब कि जो हमारा रेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग L2 L1 इज पैरेलल टू L2, तो कह रहा है कि पैरेलल लाइन L2 की हमें इक्वेशन बतानी है। आप जानते हैं कि अगर कोई भी लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के पैरेलल है, ये क्लास 11th में आपने चैप्टर स्ट्रेट लाइन में सीखा होगा। अगर इस लाइन के पैरेलल लाइन हमको जनरेट करना है तो ये पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन आप जानते हैं कि जो कांस्टेंट वाला टर्म होता है बस वही अलग होता है, बाकी सब कुछ सेम टैली हो रहा होता है। तो ठीक है, देखते हैं कि ये कंडीशन कहाँ पर होल्ड हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान से देखें तो y को इधर भेजा और x को इधर भेजा, इसका मतलब x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इस इक्वेशन को हम ये भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि x माइनस वाई हमको कहाँ कहाँ मिल रहा है। 4 की जगह लैम्डा हम ले लेते हैं, जो इस फॉर्मेट को टैली करेगा, मतलब वही हमारा ऑप्शन सही होगा। देखो यहाँ बीच में प्लस आ रहा है इसलिए ये गलत हो जाता है, यहाँ भी बीच में प्लस है इसलिए भी गलत हो जाता है, यहाँ बीच में प्लस है इसलिए भी गलत हो जाता है। हाँ, x माइनस वाई अगर हम 2 से डिवाइड करा देते हैं तो 2 से डिवाइड कराने के बाद ये आपको देखने को मिलेगा +5/2। मैंने कहा था ना केवल कांस्टेंट में अंतर होगा, इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर हम लोग केस स्टडी 5 की तरफ बढ़ते हैं, और केस स्टडी 5 में हमको कुछ फिर से नई चीज़ सीखने को मिलती है। सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मुद्दे वाली बात, जैसे कि पैराबोला का आपको कुछ इक्वेशन दिया गया है।
path of the parabola y is equals to fx square, r defined by fx is equals to x square is। अब देखो ये जो मैपिंग है ये हमेशा आपको जो आउटपुट देता है वो कैसा देता है, पॉजिटिव नंबर देता है। हमने 0 लिया, 1 लिया, -1 लिया, 2 लिया एंड सो ऑन। जब हमने ये मैपिंग जो जा रही है, ये मैपिंग रियल नंबर r से रियल नंबर r पर जा रही है। मैपिंग को यहाँ पर f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y इक्वल एक्स स्क्वायर। जब हमने x की वैल्यू को 0 पुट किया तो आपको पता है ये x बिलोंग्स टू r है और ये y बिलोंग्स टू r है। ये r यही वाला r है जो ये लिखा गया है। जब 0 पुट किया तो 0 मिलता है, लेकिन जैसे ही हमने पुट किया 1 तो 1 पुट करने पर 1 का स्क्वायर +1 और फिर -1 का स्क्वायर भी +1। अब आप बताइए क्या ये मैपिंग बाइजेक्टिव हो सकती है? नहीं हो सकती है। बाइजेक्टिव हम लोग जब भी बात करते हैं तो बाइजेक्टिव का सेंस जाता है 1 1 एंड ऑन टू से। अब क्योंकि ये मैपिंग 1 1 तो नहीं रही तो बाइजेक्टिव तो सीधे फेल हो गया, ऑप्शन सी भी गलत हो गया। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? या तो ऑप्शन बी सही है या फिर ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर एक में बताया गया है नॉर इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब 1 1 होता है, इंजेक्टिव क्या होता है? इंजेक्टिव होता है 1 1। तो ये मैपिंग 1 1 तो नहीं है, नॉर इंजेक्टिव, ये बात सही है। अब सर्जेक्टिव जरा चेक कर लेते हैं। सर्जेक्टिव के लिए, सर्जेक्टिव को बोलते हैं ऑन टू, ऑन टू। और आप जानते हैं कि ऑन टू के लिए कंडीशन क्या होती है? ऑन टू के लिए कंडीशन होती है रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। क्या कंडीशन होती है? रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। तो अब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हम यहाँ पर रियल नंबर r के अंदर तो -1 भी होगा, -2 भी होगा, लेकिन क्या कभी ये हमको इमेजेस मिल पाएंगी? कभी नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पावर इवन चल रहा है, इसलिए ये कभी भी सर्जेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विच ऑप्शन इज करेक्ट? नाइदर सर्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वैसे भी 3 को एलिमिनेट कर चुके थे तो चाहते तो सीधे भी ऑप्शन ए लगा सकते थे बाय ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि अगर मैपिंग एंड टू एंड, देखो पिछले क्वेश्चन में ध्यान देंगे, पिछले क्वेश्चन में जो मैपिंग थी वो आर से आर पर थी, बाकी क्वेश्चन सेम था। यहाँ पर क्या है, मैपिंग एंड टू एंड कर दी गई है। अब जब मैपिंग एंड टू एंड करते हैं तो फिर अब चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे, रिजल्ट बदलेगा। ये नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। मैपिंग क्या जा रही है? मैपिंग जा रही है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 9 एंड सो ऑन। जाहिर सी बात है कि ये मैपिंग 1 1 भी होगी, ये मैपिंग ऑन टू भी होगी। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑन टू, ऑन टू ये मैपिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर बीच में कहीं 2 और 3 भी आएगा, जबकि 2 और 3 हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। तो रेंज जो है वो रेंज सबसेट हो जाएगा नेचुरल नंबर n का। इसका मतलब ये मैपिंग ऑन टू नहीं होगी, केवल 1 1 होगी। तो 1 1 ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैपिंग इस बार ये ले ली गई है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसका जो डायग्राम है देखो, ये इस बार ये जो दिया गया है ये कोडोमेन दिया गया है और ये पीछे डायग्राम मैंने बना रखा है। और जो कोडोमेन हमारे पास जो रेंज आ रहा है वो भी 149 जा रहा है। इसका मतलब ये किस तरीके का होगा? 1 1 ऑन टू हो जाएगा, मतलब बाइजेक्टिव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेंज पूछ रहा है, रेंज अभी हम आपको पीछे बता करके आए हैं। इस क्वेश्चन में बताया था कि रेंज हमारे पास क्या आ रहा था, 149, ये मतलब एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो 149, इसका मतलब 14916, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड फिर लास्ट क्वेश्चन अपने पास आता है Z टू Z मैपिंग कराई जा रही है और पूछ रहा है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। आप जानते हैं नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ हमें नेगेटिव नंबर्स देखने को मिलेंगे, जैसे 0 -1 -2 +1 +2। और अब इसके अंदर भी हमें वही देखने को मिलेगा, 0 -1 -2 +1 +2। तो 1 का इमेज 1 हो जाता है, 0 का 0, लेकिन -1 का फिर +1 हो जाता है। अब नेगेटिव नंबर्स का कभी भी हमें इमेज मिल ही नहीं पाएगा, मतलब -1 किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई इमेज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पावर कैसा है, इवन है। और ये 2 क्या करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, इसलिए नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट टू मी। आप अपना कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन लिखेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे शॉर्ट आउट कर पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।